नमस्कार सभी को, जय गुरुदेव। दोस्तों, आज हम आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से देह रक्षा कवच के अद्भुत लाभ के बारे में बताएँगे और ये हमारा खुद का अनुभव है दोस्तों, देह रक्षा कवच के बारे में कि देह रक्षा कवच के अभाव में जब इसे जानते नहीं थे, इसको करते नहीं थे साधना अनुष्ठान के दौरान, तो क्या-क्या घटनाएँ मेरे साथ घटित हो रही थी, ये सभी जानकारी आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताएँगे। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हम करीब 4-5 सालों से लगातार साधनाएँ, अनुष्ठान इत्यादि करते रहे हैं। जहाँ से मुझे जैसी जानकारी प्राप्त हुई, उसी तरह से साधनाएँ, अनुष्ठान, पूजन, हवन इत्यादि हमने संपादित किया। पहले तो दोस्तों सबके परिणाम बहुत ही सकारात्मक मिलते थे। जो भी हमने अनुष्ठान, पूजन, हवन इत्यादि किया, पहले तो मुझे बहुत अच्छे रिज़ल्ट उसके प्राप्त हुए। परंतु दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखिए आप लोग और मेरा विश्वास कीजिए कि बिना किसी योग जीवित जागृत गुरु के यदि आप कितनी भी विशिष्ट साधनाएँ संपादित करते हैं, कितनी भी अच्छी तरीके से पूजन, हवन, अनुष्ठान इत्यादि संपादित करते हैं, पहले तो उसका परिणाम दोस्तों यकीन मानिए सकारात्मक ही प्राप्त होगा। कुछ दिन तक लगेगा बहुत अच्छे से हो गया और बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको प्राप्त होगा। परंतु बिना योग गुरु के निर्देशन में कुछ दिनों बाद वही अनुष्ठान जो आपने किया है, पूजन किया है, साधना की है, उसका परिणाम निश्चित है आपको नकारात्मक मिलेगा, उल्टा होने लगेगा आपके साथ। ये मेरा अनुभव है दोस्तों। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो देह रक्षा कवच है, इसके बारे में पहले हमें कोई जानकारी नहीं थी। हमें पता ही नहीं था कि देह रक्षा कवच का पाठ भी कुछ होता है या साधना पूजा पाठ में इसका क्या महत्व होता है। मुझे किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी। साधना अनुष्ठान के दौरान दोस्तों जो कुछ भी घटित हो रहा था, हमें लगता था कि ये शायद कहीं न कहीं सकारात्मक परिणाम है, जो हमारी पूजा पाठ का फल है, जो हमें कोई कुछ देना चाहता है। लेकिन फिर धीरे-धीरे वही चीज़ मुझे इतना डर लगने लगा, रात में सपने, रात में डर ल लगने लगा, चारों तरफ से मुझे एक भय सा लगने लगा। हमारी पूजा पाठ और साधना में इतना विघ्न आने लगा कि हर जगह मुझे डर ही डर लगने लगा और थोड़ी तबीयत भी खराब होने लगी मेरी, मेरा स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा। तो दोस्तों चलिए आपको बताते हैं जो घटनाएँ मेरे साथ हो रही थी साधना अनुष्ठान के दौरान, जब हमें देह रक्षा कवच मंत्र हम नहीं करते थे। दोस्तों पहले जब हम साधना करते थे, साधना अच्छे से संपन्न हो जाती थी, परंतु जितने दिन की साधना काल में रत रहते थे, उतने दिनों तक कई तरह की आवाज़ें, काफ़ी डरावनी आवाज़ें आती थीं। जैसे दोस्तों दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़, रात्रि में नाम लेकर बुलाने की आवाज़ और वो आवाज़ दोस्तों जैसे मेरी माँ, मेरी मम्मी की आवाज़ लगे और लेडीज़ की आवाज़ रहती थी या मेरी चाची की आवाज़ लगे। कभी-कभी जो मेरे जहाँ पे हम काम करते हैं, उन मैनेजर की आवाज़ लगे कि मैनेजर सर हमको बुला रहे हैं, ऐसा लगे और बहुत तेज़ आवाज़, स्पष्ट आवाज़ है मुझे बुला रहे हैं। जब तक हम जाएँ तो कुछ भी नहीं, कहीं कुछ नहीं रहता, इतनी रात को कौन बुलाएगा? दोस्तों आप खुद सोचिए। और एक दिन तो बता दें दोस्तों कि कई तरह की भ्रमित करने वाली आवाज़ें मेरे कान में आती थीं। और एक सुबह की बात आपको घटना बता दें दोस्तों कि सुबह की टाइम जो है हम डेली सुबह 3 साढ़े 3 बजे ऐसे उठते ही हैं। तो करीब साढ़े 3 बजे उठे थे, पौने 4 बजे जब हम नहाने जा रहे थे ना, तो जो है जैसे अंदर का मैंने दरवाज़ा अंदर से लॉक किया, इतनी तेज़ खटखटाने की आवाज़ आई बहुत तेज़ से दरवाज़ा नॉक करने की। अब सोचो वो मुझे बहुत डरावना अनुभव था उस टाइम का मुझे। फिर हमने तुरंत ही जैसे अंदर एंटर ही किए थे, तुरंत के बाद ही मैं कुंडी भी नहीं लगा पाए थे। उसके बाद मैंने खोला तो कहीं कुछ नहीं था, हालाँकि मेरे घर में सब लोग सो रहे थे, कोई कहीं से ऐसा नहीं था कि कोई मुझे डरवाने आया था। तो इन सभी प्रक्रियाओं के चलते काफ़ी डर लगने लगा था और जो है माइंड जैसे डिस्टर्ब हो रहा था एकदम से। फिर ये सभी बातें हमने गुरुदेव से, हम जो हमारे तंत्राचार्य गुरुदेव डॉक्टर आशुतोष पांडे जी हैं, इनसे करीब 1 सालों से जुड़े हुए हैं, ये सारी बातें हमने गुरुदेव को बताई। तो उन्होंने पूछा हमसे कि आपने देह रक्षा कवच वगैरह का पाठ कभी किया है? तो दोस्तों हमें पता ही नहीं था कि देह रक्षा कवच भी कोई चीज़ होती है। तो हमने बताया गुरुजी को नहीं किया, तो उन्होंने हमें देह रक्षा कवच का पाठ बताया कि कैसे आपको करना है और सिद्ध करने का तरीका भी बताया। तो एक शुभ बेला में हमने उस कवच को सिद्ध किया। अब दोस्तों सच बता रहे हैं, आपको विश्वास मानिए कि तब से जो है किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं आती। मैं अकेले रूम में, सभी सोते रहते हैं मेरे यहाँ पे, और चाहे 3 बजे हो, 4 बजे हो, अब उतना डर का भी अनुभव नहीं होता है और अच्छे से हम अपनी पूजा पाठ और साधना अनुष्ठान है, अकेले पूरे घर में कहीं कोई भी ना रहे, बहुत आराम से कर लेते हैं। किसी प्रकार की कोई आवाज़ नहीं आती, ना कोई डरने का अनुभव होता है। इसके लिए हम गुरुदेव को धन्यवाद भी देंगे और बहुत-बहुत धन्यवाद देंगे। उन्होंने अच्छे तरीके से मुझे देह रक्षा कवच के बारे में बताया और उसको सिद्ध करने का भी तरीका बताया। तो हमने सिद्ध भी किया और उससे और भी मुझे लाभ प्राप्त हुए हैं
और सभी अनुभव को हम शेयर नहीं कर सकते, कुछ अनुभव जो होते हैं जो गुरु को ही बताने चाहिए। तो इस तरह हम ये बताना चाहेंगे कि देह रक्षा कवच है, कोई भी साधना कर रहे हो आप, अनुष्ठान पूजन कर रहे हो, नॉर्मल पूजा भी आप कर रहे हो, उसका फल अच्छे से प्राप्त करना हो। आप बहुत मेहनत कर रहे हो लेकिन जो है जब उसका फल नहीं मिलेगा तो बेकार है। पूजा पाठ में आप दिन रात लगे रहते हो तो उसका उल्टा परिणाम मिलेगा तो आपकी भी दिक्कत होगी, आपको दुख होगा कि आप मेहनत कर रहे हो, उसका अनुकूल परिणाम आपको नहीं मिल रहा है। तो हमेशा ये बात याद रखिए दोस्तों कि अगर कोई पूजा पाठ अनुष्ठान पहले तो योग गुरु के सानिध्य में ही करना चाहिए। आप अपनी मनोबल से, आप मनोस्थिति से समझ सकते हैं कौन योग गुरु हो सकता है। कुछ दिन में अवश्य आप समझ जाएंगे, अगर थोड़ा भी मनोबल आपका सही है तो ये समझ सकते हैं कौन हमारे लिए योग्य गुरु हो सकता है। और इस तरह से आप लोगों को भी, अगर जो देह रक्षा कवच वगैरह नहीं करते हैं, इसे सीधा साधना अनुष्ठान कर लेते हैं, तो कहीं से आपको प्राप्त कर लेना चाहिए, जो भी आपके गुरु हो, जिसको आपने गुरु बनाया हो। तो इस तरह से दोस्तों देह रक्षा कवच एक ढाल की तरह काम करता है, जो मुझे जानकारी ही नहीं थी, बहुत अज्ञानी थे, और बहुत अच्छा परिणाम आता है आपकी साधना पूजा पाठ में। और साथ में दोस्तों हम ये चाहेंगे, हमने आपको जो अनुभव शेयर किया है, आप भी इस बात को कहीं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ज़रूर शेयर करिए, ताकि जो लोग साधक हैं और जो पूजा पाठ अनुष्ठान अच्छे से करते हैं, नियमित करते हैं, सब लोग उनका लाभ उनको मिल सके, ताकि इस बात को सुने और वो समझ सकें कि देह रक्षा कवच हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है, कितना सकारात्मक परिणाम ये दे सकता है। तो दोस्तों आशा करती हूँ ये जानकारी आप सभी को अवश्य ही पसंद आएगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और वीडियो आपने अंत तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।